रात गहराती जा रही थी। हवेली के अंदर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पुराने फर्श की लकड़ियां कभी कभी खुद खुद चरमराती थीं, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके ऊपर चल रही हो। राजीव टॉर्च की मध्यम रोशनी में पुरानी डायरी के पन्नों को बार बार पलट रहा था। उसने वो पन्ना फिर से पढ़ा जिसमें लिखा था, जिसने अनन्या को देखा उसने मौत को छुआ। उसका मन अभी भी उलझा हुआ था। क्या अनन्या वही लड़की है जिसके बारे में इस हवेली की कहानी वर्षों से कही जा रही है? पास ही रीनू चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी। हवा खिड़की के टूटी पट्टियों से सरसराती हुई भीतर आ रही थी और उस ठंडी हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। बबलू धीरे धीरे पास आया और बोला, सर, ये सब कुछ अजीब है। अनन्या, वो कभी कभी अजीब बातें करती है। लगता है जैसे वो हमें सब कुछ नहीं बता रही। राजीव ने सिर हिलाया और डायरी बंद कर दी। उसने धीरे से कहा, हमारी जांच अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हमें खुद अपने विश्वास को परखना होगा। सुबह की पहली किरणें अभी उगनी बाकी थीं, लेकिन हवेली के अंदर समय जैसे ठहर गया था। टीम ने तय किया कि वो आज पूरे दिन हवेली के हर कोने की पड़ताल करेगी, विशेष रूप से वो कमरा जहां वो धुंधली तस्वीर मिली थी। जब वे फिर से उस कमरे में पहुंचे, तो राजीव ने दीवार पर ध्यान दिया जहां वो तस्वीर टंगी थी। उसने पास जाकर दीवार को हल्के से थपथपाया। आवाज खोखली सी आई। यहां कुछ है, राजीव ने कहा, और फिर बबलू से कहा कि वो औजार लाए। कुछ देर की मेहनत के बाद दीवार का एक हिस्सा खुला और उसके पीछे एक पतली सुरंग दिखाई दी। धूल, जाले और घुप अंधेरा, लेकिन वो रास्ता कहीं जाता था। टीम ने टॉर्चें जलाईं और धीरे धीरे सुरंग में घुसी। सुरंग बहुत लंबी थी और चलते हुए उन्हें कई दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह दिखाई दिए। वो किसी पुरानी भाषा में थे, शायद ब्रज या संस्कृत की कोई प्राचीन शैली। एक मोड़ पर पहुंचते ही अनन्या अचानक रुक गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने दीवार की तरफ इशारा किया जहां एक नाम उकेरा था, अनन्या। राजीव चौंक गया। ये नाम यहां कैसे हो सकता है? ये सुरंग तो कई दशकों से बंद थी। अनन्या कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में डर और पहचान का मिला जुला भाव था। थोड़ा आगे बढ़ते ही सुरंग का अंत एक छोटे से गुप्त कक्ष में होता था। कमरे में एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर वही चारों चेहरे जो तस्वीर में थे, उकेरे हुए थे, पर इस बार और स्पष्ट। उस पत्थर के नीचे एक और डायरी रखी थी। राजीव ने उसे उठाया और पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुमने भी वही देखा है जो हमने। अनन्या, अगर ये तुम हो तो तुम्हें अब सच्चाई याद आ जानी चाहिए। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। वो दीवार से टिक कर बैठ गई। रीना ने धीरे से पूछा, क्या तुम हमें अब सब कुछ बता सकती हो, अनन्या? और तभी हवेली की दीवारें एक बार फिर कांप उठीं, जैसे किसी ने उन्हें सुन लिया हो। राजीव ने तुरंत कहा, हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। हमें बाहर निकलना होगा। बबलू ने जल्दी से बैग उठाया और सबने मिलकर सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, सुरंग का रास्ता धुंध से भरने लगा। धुंध के बीच से एक धीमी सी परछाई आगे बढ़ती नजर आई। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। राजीव ने टॉर्च उसकी ओर मोड़ी, लेकिन रोशनी उस पर पड़ते ही बुझ गई। पूरा माहौल एक बार फिर डर और रहस्य से भर गया। अनन्या की सांसें और तेज हो गईं। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, वो वो मुझे बुला रहा है। राजीव ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, तुम अब अकेली नहीं हो। जो भी ये है, हम इसका सामना मिलकर करेंगे। टीम ने हिम्मत जुटाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़े। अंधकार घना था,
लेकिन उनके अंदर की जिज्ञासा और सच्चाई को जानने का जुनून उससे भी ज्यादा गहरा। हवेली के बाहर का रास्ता अब भी दूर था, लेकिन उनके कदम अब सच्चाई के और करीब बढ़ चुके थे। हवेली की सुरंग से निकलते ही टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अनन्या अब भी चुप थी। उसकी आंखें लगातार पीछे मुड़कर देख रही थीं, जैसे अतीत उसे पकड़ने ही वाला हो। सुबह की पहली रोशनी जंगल की टहनियों से छनकर हवेली पर पड़ रही थी, लेकिन उस उजाले में भी हवेली अंधकारमय और रहस्यमयी लग रही थी। धूल से सने कपड़े और थकी निगाहों के बावजूद राजीव की आंखों में उत्सुकता साफ थी। उसने धीरे से डायरी को फिर से खोला। वही पुरानी इबारतें, वही अस्पष्ट संकेत। लेकिन अब एक बात साफ थी, अनन्या इस रहस्य की कुंजी है। टीम ने हवेली के बाहर ही बैठकर अगला कदम तय करने का निश्चय किया। बबलू ने थक कर कहा, सर, अब तो लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में फंस चुके हैं। रीना ने गंभीरता से कहा, यह सिर्फ प्रेतों की कहानी नहीं है। ये कोई अधूरी सच्चाई है जो किसी ने जानबूझकर छुपाई है। राजीव ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर अनन्या की ओर देखा। क्या अब तुम हमें सच बताने के लिए तैयार हो, अनन्या? कुछ देर की चुप्पी के बाद अनन्या बोली, मुझे अब बहुत कुछ याद आ रहा है, लेकिन ये यादें मेरी नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी और का जीवन मेरे अंदर चल रहा है। राजीव चौकन्ना हो गया। मतलब? मैंने कभी इस हवेली को देखा नहीं था, लेकिन यहाँ की हर दीवार, हर कमरा मुझे जाना पहचाना लगता है, जैसे मैंने यहाँ एक जीवन जिया हो। पहले। बबलू हैरान होकर बोला, कहीं ये पुनर्जन्म जैसा कुछ तो नहीं? राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, या फिर किसी आत्मा का प्रभाव। ये अनन्या की आत्मा नहीं है जो हमें सब बता रही, बल्कि वो आत्मा है जो उसके अंदर है। रीना ने धीरे से कहा, तो क्या ये मामला सिर्फ आत्मा या भूत का नहीं, बल्कि किसी अधूरी आत्मा की सच्चाई है? टीम अब वापस शहर जाने की सोच रही थी, लेकिन अनन्या ने मना कर दिया। मुझे यहां रुकना होगा। कुछ अधूरा है। अगर मैं अब चली गई तो ये कभी पूरा नहीं होगा। राजीव ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमें अब और गहराई से जांच करनी होगी। टीम ने तय किया कि वो आज शाम को हवेली के चारों ओर छुपे कमरों, तहखानों और पुराने अभिलेखों की पड़ताल करेगी। उन्हें विश्वास था कि कहीं न कहीं सच्चाई लिखी है, बस उसे खोज निकालना है। शाम को जब सूरज ढलने लगा और जंगल फिर से रहस्यमयी सन्नाटे में डूब गया, राजीव ने टीम के साथ हवेली का पिछला हिस्सा खंगालना शुरू किया। वहां पुराने अस्तबल के नीचे उन्हें एक तहखाना मिला, बंद, जंग लगे ताले से। बबलू ने जोर लगाकर ताला तोड़ा और सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। नीचे का कमरा ठंडा, अंधेरा और गीला था, लेकिन दीवारों पर कुछ उकेरे गए थे, जैसे किसी ने अपने अंतिम समय में कुछ बताने की कोशिश की हो। दीवार पर लिखा था, अनन्या को मुक्त करो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजीव ने एक गहरी सांस ली। अनन्या अब उनके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानती हूं अब क्या करना है, उसने धीमे से कहा। टीम के बाकी सदस्य कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन राजीव ने उसकी आंखों में विश्वास देखा। और फिर एक तेज सीटी की आवाज के साथ दीवार का एक और हिस्सा खिसक गया। उसके पीछे अंधकार था, और शायद एक ऐसी सच्चाई जो उनकी कल्पना से परे थी। दीवार के पीछे का रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा वहां घुटन भरी और ठंडी थी, जैसे सदियों से किसी ने इस स्थान को छुआ तक ना हो। राजीव ने धीरे से अपनी टॉर्च ऑन की। उसकी रोशनी में धीरे धीरे वो सुरंगनुमा रास्ता उजागर हुआ। अनन्या सबसे आगे चल रही थी। अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी, जैसे वो इस रहस्य को हल करने का प्रण कर चुकी हो। बबलू और रीना
राजीव के साथ धीरे धीरे पीछे चल रहे थे, हर कदम पर चौकसी बरतते हुए। दीवारों पर अब पहले से कहीं ज्यादा प्रतीक और चित्र बने हुए थे। कुछ इंसानी आकृतियां, कुछ पूजा के दृश्य, और बीच बीच में वही चार चेहरे, जिनमें से एक अब उन्हें अनन्या की तरह लगने लगा था। राजीव ने धीमे से कहा, यह जगह सिर्फ छुपी नहीं थी, इसे जानबूझकर भुलाया गया था। तभी सुरंग के अंत में एक चौकोर कक्ष खुलता है। अंदर एक बहुत पुराना मंदिर था। टूटी हुई मूर्तियां, बिखरे हुए दीपक और दीवारों पर सैकड़ों हाथों की छापें। और उस मंदिर के बीचों बीच एक लोहे का बक्सा। अनन्या बिना किसी हिचकिचाहट के बक्से की तरफ बढ़ी। राजीव ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने कहा, यह मेरी यात्रा का अंत नहीं, शुरुआत है। उसने बक्सा खोला। अंदर एक छोटा सा तांबे का पिंजरा था, जिसमें बंद थी एक काले धुएं जैसी चीज, जो आकार बदल रही थी। जैसे ही अनन्या ने उसे देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी कमरे में एक झटका महसूस हुआ। दीवारें हल्के से हिलने लगीं और बक्से के भीतर से वो काला धुआं बाहर निकलने लगा। बबलू घबराकर पीछे हटा। ये ये क्या है सर? राजीव ने आवाज में कठोरता भरते हुए कहा। ये उस आत्मा का वास्तविक रूप है जिसने अनन्या को बांध रखा है। शायद यह वही शक्ति है जिसे इस मंदिर में कैद किया गया था। लेकिन अनन्या बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, जैसे वो उस काली ऊर्जा से बातें कर रही हो। उसका चेहरा शांत था। फिर उसने धीमे से कहा, अब मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं। रीना ने पूछा, कौन हो तुम, अनन्या? अनन्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वही हूं जिसे इस मंदिर में बलि चढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरी आत्मा यहां कैद हो गई। किसी और के रूप में, किसी और समय में मैं फिर से जन्मी, ताकि ये सब दोबारा सामने आए। राजीव स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने सच्चाई की परतें एक एक कर खुल रही थीं। तभी मंदिर के बाहर अचानक शंख की ध्वनि गूंजने लगी। बिना किसी इंसान के बजाय दीवारें फिर से कांपने लगीं और छत से धूल झड़ने लगी। राजीव ने जोर से कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन अनन्या ने हाथ उठाया। नहीं, अब ये अंत नहीं, ये मुक्ति है। उसने वो तांबे का पिंजरा अपने दोनों हाथों में लिया और धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो मंत्र जो शायद सदियों पहले उसी मंदिर में गूंजता था। धीरे धीरे वो काला धुआं सिकुड़ने लगा, जैसे उसकी शक्ति कम हो रही हो। मंदिर का कंपन भी धीमा हुआ। फिर अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और सब कुछ शांत। राजीव, रीना और बबलू आंखें मिचकाते हुए चारों ओर देखने लगे। अनन्या अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें अब बिल्कुल साफ थीं, किसी डर, किसी बोझ से मुक्त। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक है। राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमें वापस चलना चाहिए। ये केस अब पूरा हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो लोग मुड़ने लगे, मंदिर की पीछे की दीवार पर एक और दरवाजा खुल गया और वहां से आती थी एक और आवाज, क्या तुम सच में समझते हो कि ये अंत है? टीम वहीं रुक गई, क्योंकि उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। राजीव ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। टॉर्च की रोशनी से उन्होंने उस दरवाजे के भीतर झांका। वहां कोई नजर नहीं आया, पर वातावरण में कुछ था, जैसे किसी की उपस्थिति, अदृश्य लेकिन भारी। अनन्या अब शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। ये उस आत्मा की चेतावनी नहीं, ये किसी और की योजना है, उसने कहा। रीना ने पूछा, तो अब क्या? हम अंदर जाएं या यहीं रुकें? राजीव ने कहा, हम इस केस को अधूरा नहीं छोड़ सकते। चलो देखते हैं इसके पीछे क्या है। टीम जैसे ही उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया, पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ। दीवारों पर अब भी वही चार चेहरे उकेरे हुए थे, लेकिन अब
उनके चेहरे बदले हुए थे, जैसे पीड़ा और क्रोध उनमें समा गया हो। अंत में एक विशाल कक्ष था। उसके केंद्र में एक पुराना ताम्रपत्र रखा था, जिसके चारों कोनों पर 4 दीपक जल रहे थे, खुद ब खुद। बबलू ने डरते हुए कहा, सर, ये सब अपने आप कैसे जल रहे हैं? राजीव ने ध्यान से उस ताम्रपत्र को देखा। उस पर लिखा था, चारों आत्माओं में से एक अब मुक्त है, बाकी 3 अब जागेंगी, अगर सत्य उजागर हुआ तो। अनन्या ने ताम्रपत्र को पढ़कर कहा, इसका मतलब है मैं अकेली नहीं थी और ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तभी अचानक कक्ष की दीवारों पर लगे चित्र जीवंत होने लगे, जैसे अतीत उनके सामने आ गया हो। एक कहानी खुल रही थी। एक पुराना राजा, उसकी 4 बेटियां, जिनकी बलि दी गई थी एक अंधविश्वास के नाम पर। हवेली उसी राजा की थी और यह मंदिर उन आत्माओं को कैद करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अनन्या उनमें से एक थी, जिसने पुनर्जन्म लिया और इस सच्चाई को सामने लाने लौटी। राजीव धीरे से बुदबुदाया, हमारा केस एक आत्मा का नहीं, 4 आत्माओं का था। तभी मंदिर की हवा और भारी होने लगी। दीपक एक एक कर बुझने लगे। एक और दरवाजा खुला, लेकिन इस बार कोई इंसान उसमें से निकला। एक बूढ़ा साधु, सफेद दाढ़ी, कांपते हुए हाथ और आंखों में गहराई। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीमे स्वर में कहा। राजीव ने पूछा, आप कौन हैं? मैं वह हूं जिसने इन आत्माओं को यहां बांध कर रखा, ताकि वो संसार को फिर से न तबाह करें। लेकिन अब तुमने उन्हें जगा दिया है। अनन्या ने कहा, अगर ये आत्माएं निर्दोष थीं तो उन्हें कैद क्यों किया गया? साधु चुप रहा। फिर उसने आंखें बंद की और कहा, कभी कभी सच्चाई इतनी भयावह होती है कि लोग झूठ को स्वीकार कर लेते हैं। राजीव ने अब निर्णय ले लिया था, हम इस झूठ को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सच्चाई इन आत्माओं की मुक्ति है तो यही करेंगे। टीम ने मिलकर ताम्रपत्र को उठाया और उस पर अंतिम मंत्र पढ़ा, वो मंत्र जो दीवार पर उकेरा गया था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कक्ष में तेज प्रकाश फैला, दीवारें हिलने लगीं और एक एक कर आत्माएं प्रकट होने लगीं। लेकिन अब उनमें कोई क्रोध नहीं था। वे शांत थीं, जैसे सच्चाई जानकर उन्हें शांति मिल गई हो। एक एक कर चारों आत्माएं आसमान की ओर उठीं और प्रकाश में विलीन हो गईं। मंदिर अब शांत था। सिर्फ एक धीमी हवा और हवन की गंध शेष थी। बबलू ने कहा, सर, क्या यह सच में खत्म हो गया? राजीव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बबलू, ये तो बस एक शुरुआत थी। टीम ने मंदिर को अंतिम बार देखा। अनन्या अब पूरी तरह मुक्त थी, उसकी आत्मा भी और उसका चेहरा भी। वे सभी चुपचाप मंदिर से बाहर निकल आए। जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। अब उसमें डर नहीं, बल्कि किसी पुराने समय की गूंज थी। जैसे ही टीम अपनी जीप में बैठी और हवेली से दूर जाने लगी, राजीव ने अपनी डायरी में लिखा, गोस्ट हंटर्स इंडिया, केस नंबर 13, कंप्लीटेड, बट द ट्रूथ ऑलवेज लीव्स बिहाइंड एन एको। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।